मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को फौरी तौर पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौसूल हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो का आगाज़ मैं करना चाहूँगी। सुबह से जो वायरल है एक मसला बहुत ही पर्सनल नौयत का है, लेकिन मैं उस पर बात करना चाहूँगी, यानी कि आमिर लियाकत हुसैन। जी हाँ, आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड समझे जाते थे एक टाइम में। और जितनी भी इस्लामिक ट्रांसमिशंस हुआ करती थी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, रबीउल अव्वल पर, या फिर जो भी रजब शबान में हमारा एक जो है वो मज़हबी जो है वो एक ताक़रातें होती हैं, उस पर भी उनकी बहुत ज़्यादा मांग होती थी और हर चैनल पर उनकी ट्रांसमिशंस हमें देखने को मिलती थी। आमिर लियाकत साहब ने ख़ुद ही अपनी पर्सनालिटी को मुतासिर किया है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की दूसरी जो उन्होंने जो दूसरी शादी की, जो कि एक शरई हक़ है उनका, मैं इस पर कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल उनका हक़ बनता है। लेकिन सैयदा तूबा आमिर से, तूबा अनवार है अब उनका नाम, और उनके साथ उन्होंने अपनी दूसरी शादी की थी। और अब जो है वो सेपरेशन की ख़बरें तो बहुत देर पहले की थी कि जो है वो आमिर लियाकत हुसैन और सैयदा तूबा जो है वो अलहदा हो चुके हैं। लेकिन अब वो ख़बरें खुलकर अब सामने आ रही हैं। और अब जो है मैंने न्यूज़ पढ़ी कि आमिर लियाकत साहब ने तीसरी शादी कर ली है। 18 साला जो है वो एक लड़की हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी तीसरी शादी की है, जो कि उनका एक शरई हक़ है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और बिल्कुल इस्लाम में ये जायज़ है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है इस बात का कि इस्लाम में जायज़ है, बिल्कुल शादी करना जायज़ है और 4 शादियों का हुक्म है। लेकिन अगर हम उसके पस मंज़र में जाएँ तो इस्लाम ये कहता है कि किसी बेसहारा को आप सहारा दे सकते हैं, किसी बेवा के साथ आप शादी कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि अगर तुम पहली शादी से खुश हो, मुकम्मल तौर पर तुम अपनी बीवी से खुश हो, तुम अपने बच्चों से खुश हो, तो तुम्हें दूसरी शादी करने का कोई हक़ भी नहीं है। तुम ना करो शादी दूसरी। कोई इस्लाम में इसके लिए कोई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त बातें नहीं की गई। अगर तुम अपनी पहली शादी में बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक ठाक है, तो तुम दूसरी शादी करने का क्या मसला है? कोई ऐसा इस्लाम में हुक्म तो नहीं है कि बेफजूल में दूसरी शादी कर लो। और अब जो है वो तीसरी शादी की बातें हमेशा जो है वो आमिर लियाकत साहब ख़बरों में रहते हैं, कभी सियासत के हवाले से ख़बरों में रहते हैं। आप लोग जानते होंगे जो उनकी कंट्रोवर्सी जो हुई थी फवाद चौधरी साहब के साथ, फिर उनकी कंट्रोवर्सी हुई अली जैदी के साथ, फिर उनकी कंट्रोवर्सी हुकूमत में भी, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी मौजूद हैं। और उनकी ये जो है वो सियासत में भी कंट्रोवर्सी रहती है। और अब उनकी शादी की ख़बरें भी हर वक्त जो है वो सरगर्म रहती हैं, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि उनका पर्सनल मामला है। लेकिन एक पब्लिक के बीच में जब ये बात आ जाए, क्योंकि जब आप एक पब्लिक फ़िगर बन जाते हैं तो आपकी हर बात पब्लिक के सामने आती है और आवाम जो है वो उस बातों को सामने लाती है, क्योंकि आप एक पब्लिक फ़िगर हैं। और मैं बहुत हद तक ये भी कहती हूँ कि हर इंसान की प्राइवेसी होती है और इसका ख़्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। और लेकिन जब कोई चीज़ पब्लिक में आ जाए तो फिर पब्लिक उस पर कमेंट्स भी करती है, फिर पब्लिक उस पर अपने ख़यालात का इज़हार भी करती है। तो आज की बहुत बड़ी ख़बर बना दी गई है सोशल मीडिया पर कि आमिर लियाकत साहब ने तीसरी शादी कर ली है, वो भी 18 साला कोई लड़की है उनके साथ की है। मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझती। जब जो है ऑफ़िशियली तौर पर ये ऐलान हो जाएगा उनकी जानिब से, तो नाम भी सामने आ जाएगा और आई एम श्योर काफ़ी लोगों को उनका नाम मालूम भी होगा। सो मैं अपनी इस वीडियो में नहीं लेना चाहती। जब ऑफ़िशियली तौर पर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर जो है वो नाम वगैरह भी आ जाएगा। और आमिर लियाकत साहब अब भी हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए तमाम हवालों से। मैं अभी भी ये कहती हूँ कि जितनी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन उनके पास है शायद किसी के पास नहीं है। एक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन का ख़ज़ाना है उनके पास, लेकिन हमेशा वो ख़बरों में रहते हैं शादी के हवाले से। और मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान ख़ुद अपने रिश्तों को निभाना चाहता है ना, तो वो निभा सकता है, क्योंकि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत ज़्यादा अहम है।
अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को तो एक दूसरे का लिबास करार दिया है, मियाँ को बीवी का और बीवी को मियाँ का। तो इस्लाम में तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मुक़द्दस है, बहन भाइयों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आपकी कोई दोस्त बनती हैं या दोस्त बनते हैं तो उसके साथ ज़िंदगी के आखिरी दमों तक चलना, वो रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। और रिश्ते सिर्फ़ बातों से नहीं निभते बल्कि आपकी इक़दामात से निभते हैं, आपके अमाल से निभते हैं। सो मैं आमिर लियाकत साहब को ये कहना चाहूँगी कि रिश्तों को निभाना सीखें, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ज़रूरी, बहुत अहम होते हैं। सो बिल्कुल इजाज़त थी आपको, ये आपका हक बनता है। और लेकिन इस्लाम में कुछ चीज़ों को मर्द हज़रात को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेसहारा बेवा के साथ करने का हुक्म दिया है। और ये नहीं कि हर दूसरा उठता है और पहली बीवी मौजूद है, पहले बच्चे मौजूद हैं, आराम से ज़िंदगी एक अच्छी गुज़र रही है, लेकिन दूसरी बीवी करनी है। क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आती और आमिर लियाकत साहब हमेशा ऐसी ख़बरों में रहते हैं। सो मैंने सोचा कि आज आप सब लोगों के साथ इस पर मैं बात करूं। आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।